श्री गुरु महाराज की जय। मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन। एक छोटा प्रसंग। नारद जी अपने देव ऋषि नारद जी कामदेव भगवान से कहने लगे, भगवान एक घर तो एक डायन भी छोड़ देती है, आपने तो मेरे को भी नहीं छोड़ा। कामदेव जी बोले, नारद जी मेरे सामने शिव जी महाराज को भी मैंने छोड़ा, यहां तक कि मैं विष्णु भगवान को भी परास्त कर सकता हूं। तो जब वो राधा जी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ थी तो प्रेम ब्रज में चारों तरफ ऐसे समझो जैसे सब में प्यार प्रेमी हो, गोपियां सखा सब के सब ऐसे घूम रहे थे, यानी प्रेम नाच रहा था धरती पर। जब द्वापर युग में हमारे श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था तो नारद जी ने आके विष्णु भगवान से कहा कि भगवान कामदेव को तो बड़ा अहंकार हो गया है, वो तो अपने आगे किसी को समझता नहीं। वो कहता है जी मैंने तो शिव जी भगवान को पछाड़ दिया, मैं विष्णु भगवान को पछाड़ सकता हूं। तो विष्णु भगवान बोले, नारद जी आप कामदेव को बोलो जाके कि भाई तुम किले की लड़ाई लड़ना चाहते हो या मैदान की। किले की लड़ाई वो होती है जो जंगलों में, वन में, गुफाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करे, वो होती है किले की लड़ाई। और मैदान की लड़ाई का मतलब होता है स्त्रियों के बीच रह करके, गोपिकाओं के बीच रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करे, वो होता मैदान की लड़ाई। अब ब्रह्म ऋषि नारद जी गए कामदेव जी के पास में कि महाराज भगवान ने कहा है कि भाई आप किले की लड़ाई लड़ना चाहते हो या मैदान की। कामदेव जी हंसे, न महाराज मैदान की तो कोई जीत ही नहीं सकता, किले की नहीं जीत पाया मेरे से, मैंने बहुत देखे हैं। तो विष्णु भगवान ने फिर दोबारा नारद जी पहुंचे विष्णु भगवान के पास, तो विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा उनको बोल दो मैं मैदान की लड़ाई में ही तू मेरे को हरा के दिखा देना, मेरा चैलेंज है। देखिए ये तो आपने भी देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान के 16,108 रानियां थी और प्रत्येक रानी के 10 पुत्र और 1 लड़की। हालांकि रानियां तो उनके 8 ही थी, पर 16,100 रानियां कैसे बनी? एक भामासुर राक्षस था, वो ब्रजमंडल की कुंवारी लड़कियों को किडनैप करके, अपहरण करके उठा के ले गया। किस लिए उठा के ले गया? कि उनकी बलि देना चाह रहा था, और बलि देने के बाद में वो अमर तत्व को प्राप्त कर लेता, अमर हो जाता। पर श्री कृष्ण भगवान ने भामासुर को परास्त करके, उसका वध करके 16,100 रानियों को, लड़कियों को साथ ले आई। अब लड़कियों को पूछा भाई अपने अपने घर जाओ तुम। उन्होंने, भगवान हम घर नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने अलग अलग रूप में उन सब से शादियां की। तो यूं करके 8 तो रानियां थी, 16,100 वो जुड़ गई तो 16,108 हो गई। अब देखिए मैदान की लड़ाई कैसे लड़ी उन्होंने। इसमें जो प्रेम था 2 प्रकार का था, एक तो स्वकीय प्रेम और एक परकीय प्रेम। स्वकीय प्रेम में रुक्मणी जी प्रधान थी इसमें रानियों में, और स्वकीय प्रेम का मतलब होता है कि माधुर्य प्रेम ही स्वकीय प्रेम कहलाता है। और जो परकीय प्रेम था उसमें हमारी राधिका जी, माता जी राधिका जी वो प्रधान थी। उसमें वो सखापन का प्रेम था। जो प्रेम की मालिकनी थी वो हमारी राधा जी थी, और जो ऐश्वर्य प्रदान करती थी वो रुक्मणी जी थी।
कि इसमें जो प्रेम प्रदान करती थी राधा जी, वो आलाधनी प्रेम था, आलाधनी। और रुक्मणी जी ऐश्वर्य की मालिकिनी थी, वो ऐश्वर्य प्रदान करती थी। तो इस प्रकार जो गोपियां थीं वो सब वैकुंठ धाम में जो निवास कर रहे थे, संत मुनि विष्णु भगवान के भगत, वो सब धरती पर आ गए थे। और परकीय प्रेम में जो सखापन जो प्रेम था, वो प्रेम तो प्यार प्रेम तो बहुत करती थी कृष्ण भगवान से, सखापन का प्रेम, परंतु वो स्त्रियां दूसरों की थी, तो इसलिए परकीय प्रेम था। और श्री कृष्ण भगवान ने जब मैदान की लड़ाई लड़ी, तो श्री कृष्ण भगवान का कहीं भी नहीं मिलता कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से कहीं हटके अलग गए हों। कामदेव को परास्त कर दिया। कामदेव ने हाथ जोड़ के प्रभु के चरण पकड़ लिए, महाराज आप जीत गए, हम हार गए। तो इतनी मैदान की लड़ाई लड़ी कि चारों तरफ प्रेम नाच रहा था, चारों तरफ ही, परंतु कृष्ण भगवान का कहीं मिलता नहीं है कि उन्होंने गोपिका के साथ कोई गलत संबंध बनाए हो। वो जब वो नहाती थी कपड़े चुरा के ले जाते थे और पेड़ पर चढ़ जाते थे, वो कहते थे नंगा मत नहाओ क्योंकि परमात्मा देख रहा है, वरुण भगवान भी तो है जिस जल में तुम स्नान कर रही हो। तो वो ये उपदेश देते थे। बाकी सब संत मुनि थे, गोपिका वो थी वो संत मुनि थी, सब उनके भक्त थे जो वैकुंठ धाम में जो निवास कर रहे थे। और जैसे ही पता लगा कि हमारे विष्णु भगवान कृष्ण अवतार में द्वापर में और मृत्यु लोक में पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने भी आदेश ले लिया कि महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपकी सेवा करेंगे, हमारा सौभाग्य मिलेगा और हम भी गदगद हो जाएंगे। तो उन्होंने सबकी सुन ली भगवान ने और सबको आदेश दिया आप भी चलो। सब आए मृत्यु लोक में और देखो आपने सब देखा ही है, सुना भी है। तो विष्णु भगवान ने परास्त किया कामदेव को। बोल श्री गुरु महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान।